हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। जैसे कि मैंने आप सभी को केवीएस वैकेंसीज के बारे में बताया था कि अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप चेक करते हो ना तो वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया है जिस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है ना कि कितने टीचर पीआरटी से टीजीटी में ट्रांसफर हो चुके हैं और कितने टीचर्स का टीजीटी से पीजीटी में ट्रांसफर हो चुका है ना। तो ये एक साइन है कि केवीएस की वैकेंसी आपको जल्दी ही देखने को मिल सकती है ना, लगभग 2025 तक जा सकता है, ये मान के चल सकता है। भाई एग्जैक्ट डेट बताना तो किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है, वो तो कोई भी नहीं बता सकता है, बट एक आइडिया लगाया जा सकता है कि भाई जो वैकेंट प्लेस है उसको भरने के लिए ऑब्वियस सी बात है वैकेंसी जब ट्रांसफर हुआ है पीआरटी के टीचर्स का तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ सीटें वैकेंट हुई हैं। सो इस बेसिस पे कहा जा सकता है कि वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। और उसी चीज़ को लेते हुए आज हम जानेंगे भाई तुरंत नोटिफिकेशन आने के बाद अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आपने लास्ट वाले से ये लेसन लिया होगा ना कि भाई 2 महीने में ही दिसंबर 2022 में आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था और फरवरी में एग्जाम ले लिया गया ना, तो कितना कम टाइम पीरियड था प्रिपरेशन के लिए और पैटर्न भी एकदम से चेंज हो गया था आपका, ठीक है। सो इस चीज़ को फेस ना करें, अभी से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। तो सिलेबस डिस्कस करेंगे आज की क्लास में हम कि केवीएस का जो सिलेबस है वो क्या होता है और किस तरीके से हम प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं ना, क्या कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जो आप हमेशा से पढ़ते रहते हो और क्या नया रहेगा जो आपको पढ़ने की ज़रूरत होगी, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट टाइम क्लास में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हम केवीएस की पेडागोजी वाला जो सेक्शन होता है ना वही भाई डिफिकल्ट होता है और वही नया भी होता है आपके लिए ना, बाकी सब्जेक्ट्स तो पुराने होते हैं तो उनके प्रिपरेशन भी हम जल्दी शुरू करेंगे ना। तो चलिए जानते हैं सिलेबस के बारे में। जैसे कि हम यहाँ पे अगर सिलेबस की बात करते हैं ना तो देखिए पूरा जो सिलेबस है आपका 4 पार्ट में डिवाइड रहता है, ठीक है। केवीएस का जो पूरा सिलेबस है जो पैटर्न है आपके एग्जाम का 4 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। कैसे ये हम समझते हैं, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ पे 180 देखने को मिलते हैं, है ना। और अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो मार्क्स भी आपको 180 ही मिलने होते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और टाइम भी आपको कितना मिलता है यहाँ पे, तो टाइम भी आपको 180 मिनट ही मिलते हैं। समझ रहे हैं इस चीज को। और यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे कि मैंने कहा 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो जो आपका पार्ट 1 होता है ना, पार्ट 1 यहाँ पे जो होता है इसमें आपके हिंदी यानी कि जो लैंग्वेज वाला सेशन होता है ना, यानी कि हिंदी के 10 क्वेश्चन रहते हैं 10 नंबर के और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, यानी कि ओवरऑल ये 20 मार्क्स का आपका लैंग्वेज वाला सेक्शन हो जाता है और ये पार्ट 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम पार्ट 2 की बात करते हैं ना, पार्ट 2 में क्या रहता है, तो भाई पार्ट 2 जो होगा ना यहाँ का उसमें आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहते हैं, प्लस सीए करंट अफेयर जो कि मिलेगा आपको 10 नंबर का 10 मार्क्स का मिलेगा, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। अब रीजनिंग कितने का रहेगा, तो रीजनिंग यहाँ पे 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का, ठीक है। और इसी सेक्शन में आपको कंप्यूटर भी आपको दिख जाता है और कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के ना, तो ओवरऑल ये भी हो जाता है हमारा 20 मार्क्स का, ठीक है। ये भी कितने का हो जाएगा, 20 मार्क्स का हो जाता है। अभी 2 पार्ट्स हो गए। अब हम पार्ट 3 की अगर हम बात करते हैं तो पार्ट 3 जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पार्ट 3 इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करेगा यहाँ पे क्योंकि इसका जो वेटेज है सबसे ज्यादा है, 60 मार्क्स का होता है, ठीक है। अकेले अपने आप में अगर आप पेडागोजी बहुत अच्छे से कर लेते हो तो भाई 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहते हैं और आता क्या है यहाँ पे, तो पेडागोजी आती है। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ पेडागोजी लिख दिया है, ज़्यादा डीप में चीज़ें नहीं बताई हैं। ये चीज़ मैं आपको जल्दी ही बताऊंगी कि 60 मार्क्स की प्रिपरेशन हम किस तरीके से करेंगे ना, मिलके साथ में प्रिपरेशन किया जाएगा भाई कि 60 मार्क्स आपके बहुत अच्छे तरीके से हम कवर अप करेंगे यहाँ से। बाकी ये सारे तो कॉमन होते हैं ना, आप अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो ये चीज़ें आप पढ़ ही रहेंगे कहीं ना। नया आपके लिए ये हो जाता है कि 60 मार्क्स में आखिर पेडागोजी सेक्शन में आता क्या है ना, और अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आप कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। बट वो एक लेवल अप रहता है और उस लेवल को हम जल्दी ही शुरू करेंगे
प्रिपरेशन के तौर पे, ठीक है। सो यहाँ से ये पेडागोजी वाला सीन हो गया। और जो लास्ट पोर्शन होता है यानी कि पार्ट 4 की अगर हम बात करते हैं ना, तो भाई पार्ट 4 जो होता है ये यहाँ पे 80 नंबर का आपका देखने को मिलता है, यानी कि 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आता क्या है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, यानी कि जितना भी एनसीईआरटी है, जैसे कि आपका इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, ठीक है, ईवीएस का पोर्शन ले लीजिए, है ना। और इसी तरीके से आप मैथ्स, ये सारी चीजें आप इंक्लूड करके चल सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक ओवरऑल सब कुछ। देखो जैसे कि पीआरटी में हर एक सब्जेक्ट को पढ़ा सकता है ना टीचर, तो जितनी भी एनसीईआरटी क्लास 1 to 5 में आपको देखने को मिलती है ना, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स, इन सभी को आप इंक्लूड कर लीजिए, तो यहाँ से आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये आपका हो जाएगा, ठीक है, लाइक 80 नंबर का। तो ये पूरा पेपर होता है जो आपको 4 पार्ट्स में बटा हुआ नजर आ जाएगा। और ये लाइक केवीएस में इसी तरीके से आपका सिलेबस, स्पेशली मैंने सिर्फ पीआरटी का डिस्कस किया है ना, तो आप पीआरटी वाले इस चीज़ को देख सकते हैं। और पेडागोजिक जो सेक्शन है इसकी प्रिपरेशन हम जल्दी ही शुरू करेंगे किस तरीके से, और डीप में जानेंगे कि पेडागोजी में आखिर हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने होते हैं ना। सो अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलता है ना। थैंक यू सो मच।